हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सेवंथ सेशन ऑफ एआई पावर टूल्स फॉर ऑटोकैड। आज के सेशन का हमारा टॉपिक है एआई ड्रिवन ऑटोकैड ऑटोमेशन, राइटिंग, डिबगिंग एंड स्केलिंग विद द चैट जीपीटी टेक्स्ट। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक आपको दिया है यूजिंग चैट जीपीटी फॉर राइटिंग एंड मॉडिफाइंग मैक्रोस, क्राफ्टिंग इफेक्टिव प्रॉम्प्ट फॉर एआई। मैक्रोस क्या होता है वो हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट दिया है क्राफ्टिंग इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स फॉर एआई, मतलब चैट जीपीटी से ऑटोलिप्स या मैक्रोस लिखवाने के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे आपको दिया है। और उसके बाद यहाँ पे दिया है एक एग्जांपल दिया है, राइट एन ऑटोलिप्स मैक्रो टू क्रिएट अ रेक्टेंगल ऑफ यूजर डिफाइंड साइज एंड प्लेस इट ऑन द स्पेसिफिक लेयर। तो ये एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट वहाँ पे दिया है शो प्रॉम्प्ट एग्जांपल, प्रॉम्प्ट का एग्जांपल दिया है वेगस वर्सेस क्लियर आउटकम कंपैरिजंस। मतलब जब आप चैट जीपीटी को ये बोलेंगे, ये राइट एन ऑटोलिप्स मैक्रो टू क्रिएट रेक्टेंगल ऑफ यूजर डिफाइंड साइज एंड प्लेस इट ऑन अ स्पेसिफिक लेयर। तो इसमें तीन चीजें क्लियरली डिफाइन है, जैसे कि यहाँ पे टास्क क्या है, रेक्टेंगल बनाना है, इनपुट क्या देना है, यहाँ पे आपको यूजर डिफाइन करेगा यानी यूजर साइज डिफाइन करेगा, और लेयर जो होगी स्पेसिफिक लेयर पे वो आपको किस लेयर पे फिक्स करना है वैसे वो आपको देगा। यानी कि जब इंस्ट्रक्शन क्लियर होती है तो एआई क्या करेगा, परफेक्ट कोड आपको जनरेट करके देगा। उसके बाद शो प्रॉम्प्ट एग्जांपल, प्रॉम्प्ट का एग्जांपल दे वैग प्रॉम्प्ट, मतलब क्या आपको वहाँ पे नहीं करना है, जैसे ऑटोलिप्स कोड फॉर रेक्टेंगल साइज लेयर कोऑर्डिनेट, ये जो चीजें होती है यानी कि कुछ भी डिफाइन नहीं है, ये चीजें उसमें डिफाइन नहीं है, तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट उसमें इनकम्प्लीट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है रनिंग स्क्रिप्ट ऑन मल्टीपल ड्राइंग्स। उससे पहले यहाँ पे दिया है बैच ऑटोमेशन यूजिंग द स्क्रिप्ट एंड एआई। उसमें फर्स्ट टॉपिक है रनिंग स्क्रिप्ट ऑन मल्टीपल ड्राइंग्स। तो अगर आपको 50 ड्राइंग्स में सेम काम करना है, सेम वर्क करना है, जैसे लेयर सेटअप करना है, क्लियर अप करना है, ब्लॉक प्लेस करने हैं या फिर रिप्लेस करने हैं, पर्क करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्ट से ये काम ऑटोमेटिकली वहां पे करा सकते हैं। स्क्रिप्ट फाइल जनरेट करके उसको कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी कैन जनरेट द बैच स्क्रिप्ट दैट ऑटोमेट दिस टास्क यूजिंग एआई टू राइट लूप बेस्ड ड्राइंग ऑटोमेशन। तो ऐसे टास्क जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि कॉलम हो, ग्रिड्स हो, तो उनके लिए चैट जीपीटी लूप बेस्ड ऑटोलिप्स यहाँ पे बना सकता है। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल भी होते हैं, जैसे कि ऑटो इंसर्ट मल्टीपल ब्लॉक्स कॉलम ग्रिड एट द इंटरवल, यानी कि ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे कॉलम प्लेस करने, ग्रिड अगर आपने बनाया उस पर तो चैट जीपीटी कोड जनरेट करेगा जिसमें ब्लॉक हर 5 मीटर पर प्लेस होगा। जैसे हमने पिछले सेशन में जो सर्कल वहां पे सर्कल का ब्लॉक बना के वहां पे उसको प्लेस करके दिखा था, तो ये ऑटोमेशन हवर्स का काम मिनट में कंप्लीट कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दिया डिबगिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन विद चैट जीपीटी हैंडलिंग एरर्स। फर्स्ट इसमें दिया कॉमन एरर इन ऑटोकैड कोड। कॉमन एरर क्या हो सकते हैं ऑटोकैड कोड में, जैसे बैड आर्ग्यूमेंट टाइप्स, स्क्रिम्प, नील कॉज बाय रॉन्ग इनपुट, यानी कि फंक्शन को स्ट्रिंग चाहिए था पर नील मिल गया, यानी कि मोस्टली यूजर इनपुट रॉन्ग हो, वेरिएबल एम्प्टी या फिर वैल्यूज वहां पे पास नहीं हुए, तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स वहां पे हो सकते हैं। नेक्स्ट दिया है हाउ चैट जीपीटी फिक्स, चैट जीपीटी इसको कैसे फिक्स करता है, कॉपी पेस्ट एरर मैसेज इनटू द चैट जीपीटी, जो आया है कोड उसको कॉपी करो और फिर से पेस्ट कर दो वहां पे, एंड एआई सजेस्ट द फिक्स एक्सप्लेनेशन। उसके बाद एआई क्या करेगा, एआई आपको उसका सॉल्यूशन देगा, यानी कि वो फिक्स करके आपको कोड फिर से सेंड कर देगा। तो उसका एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे एरर का, इक्लिप्स कोड दिया है, कमांड दिए सर्कल, उसकी लिस्ट यहाँ पे दी है। तो डिबगिंग टाइम रिड्यूस फ्रॉम हावर्स इन मिनट, जैसे कि फिक्स करने का प्रोसेस यहाँ पे बहुत सिंपल है, आपको सिंपल वो एरर मैसेज को कॉपी करना है, फिर वहां पे पेस्ट करके आपको चैट जीपीटी को भेजना है, फिर वो आपको एरर सॉल्व करके देगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल्स दिए यहाँ पर, मिसिंग वेरिएबल डेफिनेशन, इनवैलिड कमांड्स, कॉल्स और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। तो ऑटोकैड में कभी कभी कोड रन करने पर इश्यूज आते हैं, जैसे कि मिसिंग वेरिएबल डेफिनेशंस हो सकते हैं, यानी कि
वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है इसलिए नील एरर आता है। इनवैलिड कमांड आता है, इनवैलिड कमांड कॉल्स हो सकता है, जैसे कमांड रॉन्ग टाइप की हो या फिर रॉन्ग सिंटैक्स डाला हो। उसके बाद अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो सकता है, जिससे क्या होता है कि लूप गलत चल रहा है और पॉइंट रॉन्ग आ रहा है तो लेयर अप्लाई नहीं हो रही वहां पे, तो ऐसे एरर्स उसमें आ सकते हैं। चैट जीपीटी कैन रिव्यू एयर लॉग एंड सजेस्ट द फिक्स इन रियल टाइम। चैट जीपीटी वो रिव्यू करके आपको फिक्स कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस। ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस में भी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, अगर मैक्रो में अननेसेसरी कमांड रिपीट हो रहे तो एग्जीक्यूशन वहां पे स्लो हो जाता है। ठीक है, तो चैट जीपीटी क्या करेगा, चैट जीपीटी आपको सजेस्ट करेगा कि डुप्लीकेट कमांड्स रिमूव करना है, कमांड को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, लेयर सेट ओनली वंस इंस्टेड ऑफ मल्टीपल टाइम्स, एफिशिएंट लूप्स यूज करना, एरर हैंडलिंग ऐड करना। तो ऐसी चीजें वहां पे हो सकती है। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा कि मैक्रो फास्ट होगा, कॉम्पैक्ट और स्मूथ भी वहां पे बन जाता है। नेक्स्ट दिया है पे यूजिंग चैट जीपीटी फॉर राइटिंग एंड मॉडिफाइंग मैक्रोज। मैक्रोज क्या होता है, व्हाट आर द मैक्रोज? तो मैक्रोज ऑटोकैड के सीक्वेंस ऑफ कमांड होते जो ऑटोमेटिकली रन होते, तो आप मैन्युअली रिकॉर्ड कर सकते हो या स्क्रिप्टिंग से वहां पे लिख सकते हो। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं कि क्रिएटिंग अ न्यू लेयर क्रिएट करना है, उसका कलर चेंज करना है, लाइन टाइप सेट करना है, ब्लॉक इंसर्ट करना है, या फिर ऑफसेट या फिर फिलेट ऑटोमेटेड सीक्वेंस में हमें इसको यूज करना है। तो ये हम उसमें कर सकते हैं। उसमें चैट जीपीटी का रोल दिया है। चैट जीपीटी का रोल क्या होता है उसमें कि ये जनरेट मैक्रोस डायरेक्टली फ्रॉम प्रॉम्प्ट। यानी कि आपको क्या चाहिए वो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, देन चैट जीपीटी क्या करेगा, मैक्रोस आपको जनरेट करके देगा। या फिर डायरेक्टली क्या होगा कि आप बोल सकते हो उसको कि मेक मैक्रो फॉर क्रिएटिंग अ लेयर वॉल विथ कलर वन, कोई भी कलर डाल सकते हो, एंड लाइन टाइप वहां पे डाल सकते हो कि आपको डैश लाइट चाहिए, लाइन चाहिए। तो चैट जीपीटी क्या करेगा, चैट जीपीटी कंप्लीट मैक्रो आपको रेडी करके देगा वहां पे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है मॉडिफाई एग्जिस्टिंग मैक्रोस फॉर न्यू रिक्वायरमेंट। यानी कि एग्जिस्टिंग मैक्रो अगर आपको मॉडिफाई करना है, आपका ओल्ड मैक्रो काम नहीं कर रहा है, तो चैट जीपीटी उसे अपडेट करके देगा, करेक्ट करके देगा, ऑप्टिमाइज करके देगा, या फिर उसमें न्यू फंक्शन ऐड करके देगा। तो ये सब कुछ कर सकता है इस तरीके से। नेक्स्ट दिया है यूजिंग एआई टू राइट लूप बेस्ड ड्राइंग ऑटोमेशन। उसका एक एग्जांपल दिया है ऑटो इंसर्ट मल्टीपल ब्लॉक्स, यानी कि मल्टीपल ब्लॉक्स आप ऑटोमेटिकली वहां पे इंसर्ट कर सकते हो एट अ गिवन इंटरवल्स। नॉर्मली एक ब्लॉक इंसर्ट करना है, उसको कॉपी मूव रिपीट, इसमें टाइम वेस्ट होता है हमारा। तो एआई क्या करेगा, ऑटोलिप्स वहां पे करके देगा। जैसे यहाँ पे आपको एक मैक्रो का कोड दिया है, एआई कैन जनरेट लूप्स इन ऑटोलिप्स और स्क्रिप्ट टू सेव हावर्स ऑफ रिपीटेड। तो यहाँ पे आपको एक मैक्रो कोड दिया है, जैसे कि ऑटोलिप्स कोड हम जनरेट करते थे तो उसका जो स्टार्टिंग था वो हम दो ब्रैकेट्स में करते थे, जैसे पिछले सेशन में हमने लिप्स के बारे में पढ़ा, वैसे ये यहाँ पे मैक्रो दिया। मैक्रो की स्टार्टिंग यहाँ पे कैरेट सी में होती है। तो ये हम मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं जैसे हमें चाहिए, या फिर चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट दे आर कन्वर्टिंग मैनुअल स्टेप इनटू द कोड। सिनेरियो क्या है उसका, डिजाइनर वांट्स टू, डिजाइनर क्या चाहता है, रेक्टेंगल बनाना चाहता है, ड्रॉ रेक्टेंगल 10 by 20 यूनिट्स का, या फिर प्लेस इट ऑन फाउंडेशन लेयर। अगर आपने फाउंडेशन लेयर बनाया उस पर वो प्लेस करना चाहते हो, एंड ऐड डायमेंशंस ऑटोमेटिकली, तो ये आप वहां पे डाल सकते हो। विदाउट ऑटोमेशन यूजर क्लिक कमांड मैन्युअली, यानी कि अगर यूजर मैन्युअली करे, लेयर क्रिएट कर सकते हैं, सेट कर रहा है, या फिर रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा है, डायमेंशन अलाइन या फिर लीनियर कर रहा है, लेयर स्विच कर रहा है, कमांड क्लोज कर रहा है, तो टोटल अप्रोक्स 10 to 15 स्टेप्स होते हैं। तो ये चीजें हम इसमें इजीली कर सकते हैं। विथ चैट जीपीटी जनरेट कोड, ऐसे कोड्स हम चैट जीपीटी के थ्रू जनरेट करते हैं। चैट जीपीटी एक सिंपल ऑटोलिप्स कोड जनरेट करता है जो रेक्टेंगल भी ड्रॉ करता है, उसको लेयर में सेट भी करता है और डायमेंशंस भी उसमें ऐड कर देता है। तो ये चीजें सिर्फ वन क्लिक में हो जाती है ऑटोलिप्स से। नेक्स्ट दिया बैच ऑटोमेशन यूजिंग स्क्रिप्ट एंड एआई। वाई बैच प्रोसेसिंग, लार्ज प्रोजेक्ट में 100+ ड्राइंग के फाइल्स होते हैं, तो हर फाइल में सेम अपडेट करना मैन्युअली वहां पे पॉसिबल नहीं होता है।
जैसे एग्जांपल अपडेटेड टाइटल ब्लॉक, कुछ टाइटल ब्लॉक वगैरह होगा वो अपडेट करना, पर अनयूज लेयर और ऐड कंपनी स्टैंडर्ड लेयर टू ऑल फाइल्स, ये चीजें उसमें हमें करनी पड़ती है। तो बैच प्रोसेसिंग इसका फास्टर सॉल्यूशन हमें वहां पे देती है। नेक्स्ट दिया है यूजिंग स्क्रिप्ट्स। यूजिंग स्क्रिप्ट में क्या दिया है कि स्क्रिप्ट एक सीक्वेंस ऑफ ऑटोकैड कमांड होता है जो सारे ड्राइंग्स में सेम वर्क ऑटोमेटिकली रन करता है। उसके बाद चैट जीपीटी हेल्प दिया है यहाँ पे। चैट जीपीटी इसमें क्या हेल्प करता है कि जनरेट रियूजेबल स्क्रिप्ट फाइल। चैट जीपीटी आपके लिए रियूजेबल स्क्रिप्ट फाइल जनरेट कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टू पर्क एंड ऑडिट मल्टीपल ड्राइंग्स। पर्क एंड ऑडिट मल्टीपल ड्राइंग, तो चैट जीपीटी उसमें एक आउटपुट आपको देगा इस तरीके का, पर्क ऑल एंड ऑडिट एंड क्यू सेव रन अक्रॉस द मल्टीपल ड्राइंग यूजिंग स्क्रिप्ट प्रो और ऑटोमेशन टूल। तो इस तरीके से ये इजीली हम कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट उसमें दिया है लूप बेस्ड ड्राइंग ऑटोमेशन। लूप बेस्ड ड्राइंग ऑटोमेशन क्या होता है? लूप के कंसेप्ट दिए यहाँ पे, ऑटोमेट रिपीटेटिव ज्योमेट्री क्रिएशन। लूप का मीनिंग ये है कि बार बार जो रिपीट होने वाले टास्क है, ज्योमेट्री है, उसको ऑटोमेटिकली क्रिएट करना। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं 10 का सर्कल 20 कॉलम्स हमें चाहिए और 50 फुटिंग चाहिए, तो मैन्युअली करना स्लो होता, तो ये लूप से हम इंस्टेंटली कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। चैट जीपीटी एग्जांपल कोड दिया, ड्रॉस 10 सर्कल एट डिफरेंट एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो एआई ऑटोलिप्स कोड आपको यहाँ पे जनरेट करके देगा इस टाइप का। ये आ गया उसका ऑटोलिप्स कोड। इसका प्रैक्टिकली यूज दिया है स्ट्रक्चरल ड्राफ्टिंग में, प्लेसिंग कॉलम फुटिंग एट ग्रिड पॉइंट्स, कॉलम फुटिंग को ग्रिड पॉइंट पर ऑटोमेटिकली प्लेस करना, और मल्टीपल कर्व्स ऑफसेट फिक्स इंटरवल पर ड्रॉ करना। इसका बेनिफिट क्या है? कि मैन्युअली मेथड जो होते हैं, मैन्युअली मेथड 20 मिनट्स का होता है, लेकिन चैट जीपीटी ऑटोलिप से 5 सेकंड में हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्रोज यूज करके देखते हैं ऑटोकैड में। ठीक है, तो ऑटोकैड मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। अगर हमें मैक्रो कोड यहाँ पे रन करना है, मैक्रो का कैसे यहाँ पे यूज करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे मैन्युअली पॉलीगॉन ड्रॉ कर रही हूँ, तो POL एंटर करना है। उसके बाद ये पूछता है कि कितने साइड्स चाहिए, तो मैंने 6 एंटर कर दिया। फिर से ये आपसे सेंटर पॉइंट पूछेगा, सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर दिया, दोनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया, और फिर ये रेडियस आपको पूछेगा, तो रेडियस मैं यहाँ पे 50 एंटर कर देती हूँ। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे पॉलीगॉन। अगर हमें इसको इजीली मैक्रो से करना है, तो मैक्रो के लिए हम चैट जीपीटी यहाँ पे ओपन कर देते हैं। मैं यहाँ पे चैट जीपीटी से पूछूंगी जनरेट द मैक्रो फॉर पॉलीगॉन विथ 6 साइड्स, 60 रेडियस, एट यूजर इनपुट डाल सकते हैं, फिर एट ओरिजिन, जहां पे भी आपको चाहिए यूजर इनपुट में डाल देते। ठीक है, ये आ गया मैक्रो का कोड। हम इसको मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे पता है, इसका सीक्वेंस अगर पता है तो। इसको कॉपी कर देती हूँ। अभी इसको यूज कैसे करना है, ऑटोकैड में जाना है और यहाँ पर CUI प्रेस करना है, यानी कि यूजर इंटरफेस हमें ओपन करना है ऑटोकैड का। देन यहाँ पे आपको न्यू कमांड लेनी है यहाँ से। ये आ गई यहाँ पे न्यू कमांड, और यहाँ पे कमांड का नेम आपको डालना है। मैं यहाँ पे डालती हूँ पॉलिश 6 में डाल देती हूँ। एंड जो मैक्रो कोड आपने क्रिएट किया है, यहाँ पे आपको मैक्रो का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे उसकी स्टार्टिंग दिया है। अगर इस पर मैं क्लिक करती हूँ तो ये एक्सपांड हो जाता है, और जो कोड आपने कॉपी किया है वो सिंपल आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, ओके करना है। आप चाहो तो यहाँ से कोई सिंबल भी ले सकते हो उसके लिए, जैसे मैं यहाँ पे एक ये वाला सिंबल लेती हूँ। इसको एडिट भी कर सकते हैं, एडिट पे क्लिक करके अगर किसी कलर में आपको ये शो करना है तो इसे आप इसको एडिट भी कर सकते हो। सेव करना है यहाँ पे, देन उसको नेम दे देना है कोई भी, ओके। ठीक है, ये हो गया सेव। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। अभी ये कमांड यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको वो कमांड दिखेगा। अगर आप चाहो तो वो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार दिख रहा है, इसको हम एक्सपांड करेंगे इसे,
और इसको सिंपल क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे इसके साइड में मैं रख देती हूँ। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। एंड देन सिंपल यहाँ पे इसको अप्लाई करना है और ओके करना है। ठीक है, इसको मैं ये वाले पहले वाले ड्राइंग को मैं डिलीट कर देती हूँ एंड देन सिंपल यहाँ पे क्लिक करो और जहाँ पे भी आपको पॉलीगॉन चाहिए वहां पे क्लिक कर दो, वहां पे पॉलीगॉन इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे आप यहाँ पे मैक्रो का यूज कर सकते हो।